नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। डियर लर्नर्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का ग्राफ देखा था। आज के क्लास में टैन फंक्शन के ग्राफ को देखेंगे, कॉट के ग्राफ को देखेंगे, सेक के ग्राफ को देखेंगे, कॉसेक के ग्राफ को देखेंगे, ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फार्मूलाज को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, आज का जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, y इक्वल टू टेन एक्स। टैन फंक्शन के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। y इक्वल टू टेन एक्स लिखो या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स लिखो, ठीक है। अब हम जानेंगे क्या कि टैन फंक्शन का सबसे पहला काम क्या होता था, हमारा डोमेन निकालना। सबसे पहले हम क्या करते थे, डोमेन को फाइंड करते थे। तो टैन का डोमेन क्या होता है, तो देखो टैन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, और टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो कि अगर यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो ये क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो जिन वैल्यूज पे कॉस एक्स का वैल्यू अगर जीरो हो जाए, जिन वैल्यूज पे कॉस एक्स का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, एक्स के जिन वैल्यूज पे कॉस एक्स का वैल्यू जीरो हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा उन वैल्यूज पे। अब देखो कॉस एक्स का वैल्यू जीरो किन वैल्यूज पे होता है, एक्स के किन वैल्यूज पे कॉस एक्स जीरो होता है। तो हमें पता है कि एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू ले लो, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। क्या करो कि x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू अगर आप ले लेते हो तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही कॉस एक्स जीरो हुआ, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x का सारा वैल्यू ले सकते हैं, बट उन वैल्यूज को छोड़ देंगे जिन पे कॉस एक्स का वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या होगा, cos x शुड नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहां देखो ये क्या है, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स है, टेन एक्स क्या है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो ये टेन एक्स डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, ये फंक्शन डिफाइंड होने के लिए cos x का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए था, और cos x का वैल्यू जीरो किन वैल्यूज पे होता है, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होना चाहिए। अगर मेरे से पूछा जाए फिर x होगा क्या, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू को आप छाट दो कि रियल नंबर ऑल रियल नंबर होगा, उसमें से आप क्या किया, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू को छाट दो। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा, ठीक है। टैन के लिए डोमेन निकल गया, ठीक है। रेंज के बारे में हम लोग ग्राफ को देख के रेंज को भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। डियर लर्नर्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइन और कोसाइन को ग्राफ को देखा था, ठीक है। साइन और कोसाइन के ग्राफ को देखा था। आज के क्लास में हम लोग टैन फंक्शन के बारे में, कॉट फंक्शन के बारे में, सेक के बारे में, कॉसेक के बारे में पढ़ेंगे, उनके ग्राफ्स को भी देखेंगे, ठीक है, और साथ साथ ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फार्मूलाज को भी देखेंगे और उन पे कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। सबसे पहले हम किस फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो टेन एक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब टेन एक्स का देखो, अगर मेरे से पूछा जाए डोमेन क्या होता है, कि टेन एक्स का डोमेन क्या होता है, तो यहाँ देखो एफ एक्स इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, टेन एक्स। तो टेन एक्स को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई
cos x लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कि अगर मुझे tan का यहाँ पे डोमेन निकालना है, और tan को ऐसे भी हम लिख सकते हैं sin x बाई cos x लिख सकते हैं। देखो cos x क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, cos x क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू, ये क्या है, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर इसको डिफाइन होना है तो डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 कभी नहीं होना चाहिए, तो cos x शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब x के उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, छांट देंगे जिन पे कि cos x का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो देखो x का वैल्यू cos x 0 किन किन वैल्यूज पे होता है x का, तो x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जैसे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ले लो आप, जैसे पाई बाई 2 ले लो, 3 पाई बाई 2 ले लो, 5 पाई बाई 2 ले लो, 7 पाई बाई 2 ले लो, ये सब क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। तो इन वैल्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, किससे, रियल नंबर से। रियल नंबर में ऑल रियल नंबर देख लो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, मतलब x का वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते हैं, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं ले सकते हैं, इन वैल्यूज को हम नहीं ले सकते हैं। बाकी आप कोई भी वैल्यू लो, ठीक है, इन वैल्यूज को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो x का। तो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को मैंने क्या किया, छांट दिया। ठीक है, यही हमारा डोमेन हो गया। ठीक है, तो ये डोमेन हो गया। अब मेरे से रेंज पूछा जाए, ठीक है, कि रेंज क्या होगा, तो रेंज को हम ग्राफ पहले बनाते हैं, आप ग्राफ से रेंज निकाल सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ को देख लो आप, कि ग्राफ देखकर भी हम रेंज निकाल सकते हैं। देखो tan x का ग्राफ अगर देखो तो ग्राफ कुछ tan x का ये मान लो मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया है, ये मान लो माइनस पाई बाई 2 होता और ये मान लो पाई बाई 2 होता। ठीक है, ये माइनस पाई बाई 2, ये ले लो पाई बाई 2। ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो tan x का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे जाएगा, और ये देखो ये ऐसे। ठीक है, तो ये tan x का ग्राफ हो गया। और ऐसा ही ग्राफ रिपीट करता हुआ होगा, कि जैसे ये ले लो पाई बाई 2 से अगर आप कोई ये इंटरवल ले लो 3 पाई बाई 2 ले लो, ऐसा ले लो, ये मान लो 3 पाई बाई 2। ठीक है, ये बीच में मान लो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 के बीच में पाई। फिर से ग्राफ अगर हम देखें तो फिर से ग्राफ ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही ग्राफ क्या होगा, आगे रिपीट करता जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आप पीछे भी देखो, 1 2 और ये बना लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ जैसे एक और मान लो माइनस पाई बाई 2 का तो मैंने ड्रॉ कर चुका है। ये पॉइंट मान लो माइनस 3 पाई बाई 2, क्या है, माइनस 3 पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, ये 3 पाई बाई 2 के बीच में मान लो माइनस पाई कहीं होता। अब इसके ये ग्राफ देखो, ग्राफ कैसा जाता, ग्राफ ऐसे जाता, ऐसे और ऐसे हो जाता। ठीक है, इसके पैरेलल ही चलेंगे। तो ये क्या हो गया, ग्राफ क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये ग्राफ किसका हो गया, tan x का ग्राफ हो गया। tan x का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। देखो यहाँ से कि tan x का ग्राफ क्या हो रहा है, कि अगर आप देखो इन लेंथ को देखो, आप माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच के लेंथ को देखो, तो ये क्या है बेसिकली, पाई बाई 2 माइनस माइनस ऑफ पाई बाई 2 करो तो ये लेंथ कितना आ रहा है, ये लेंथ पाई का आ रहा है। यहाँ भी निकालो 3 पाई बाई 2 में से आप पाई बाई 2 को घटाओ तो ये लेंथ कितना आ रहा है, पाई का आ रहा है। तो देखो क्या हो रहा है कि हर पाई लेंथ के बाद क्या हो रहा है, tan का जो ग्राफ है वो रिपीट कर रहा है। tan का ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अगर tan के हम tan फंक्शन के बारे में पूछे क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो हाँ बिल्कुल पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि हर पाई लेंथ के बाद tan का ग्राफ रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अगर मेरे से पूछा जाए पीरियोडिक है तो हाँ है, और इसका पीरियड अगर पूछा जाए तो पीरियड क्या हो जाएगा,
पाई हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पाई इंटरवल के पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपने वैल्यूज को। हर पाई इंटरवल पे क्या कर रहा है, ये देखो ग्राफ सेम होते जा रहा है ना हर पाई इंटरवल के लिए देखे तो, ठीक है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन पूछा जाए तो हाँ है। अब मेरे से इसका रेंज पूछा जाए कि रेंज क्या होगा, ठीक है, रेंज क्या होगा। तो देखो रेंज अगर हम देखें यहाँ पे, तो रेंज बेसिकली क्या होता है कि y का वैल्यू होता है। रेंज क्या होता है, y का वैल्यू होता है। तो अगर आप देखो y एक्सिस पे इस ग्राफ को देखो तो क्या है, -∞ टू, और ऊपर देखो तो +∞ पे जा रहा है। माइनस यहाँ से देखो ये इधर -∞ पे जाता रहेगा, ये नीचे और जाता रहेगा। और इधर देखो, यहाँ देखो ये क्या है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो अगर आप इसका रेंज पूछा जाए आपसे तो -∞ टू इन्फिनिटी मीन्स ऑल रियल नंबर, सिंपली आप बोल दो रियल नंबर, क्योंकि -∞ से इन्फिनिटी के बीच में सारा रियल नंबर्स आ जाएगा। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो यही क्या हो गया हमारा, tan फंक्शन का ग्राफ हो गया। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में किसका ग्राफ हो गया, tan का ग्राफ हो गया। कि देखो tan का ग्राफ ऐसे होगा, रिपीट करेगा। पीरियड क्या होगा इसका, पाई होगा। डोमेन क्या होगा, r-2n+1 π/2 होगा, ठीक है। यही हो गया हमारा tan का ग्राफ हो गया। नोट कर लो आप इसको, चलो नोट कर लो, नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, कॉट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा ले ले, कॉट फंक्शन ले लेते हैं। fx इज इक्वल टू कॉट एक्स ले लो। fx इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉट एक्स। नेक्स्ट फंक्शन हम कौन सा ले लिए, कॉट एक्स ले लिए। तो अब देखो कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ये तो हम क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं ना, ठीक है, लिख दिया। अब चलो cos x बाई साइन एक्स तो हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पे देखो कि अब मेरे से क्या पूछा जा रहा है कि इसका डोमेन अगर निकालना होता कि cot x फंक्शन जो है इसका डोमेन क्या होता है, ठीक है, क्या फाइंड करना होता, डोमेन फाइंड करना होता। तो डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे कि fx इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई साइन एक्स है। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है। और अभी हम डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए कि अगर इस फंक्शन को डिफाइंड होना है तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन्स साइन एक्स का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब साइन एक्स का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए तो अब बताओ साइन एक्स का वैल्यू किन किन ये एक्स के किन किन वैल्यूज पे 0 होता है। तो देखो जैसे आप साइन पाई देखोगे 0 होता है, साइन का ग्राफ आपने देखा होगा तो वहां देख लो, पाई पे देखोगे, 2 पाई पे देखोगे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे, 6 पाई पे, इन सारे पे क्या होता है, साइन का वैल्यू 0 जो होता है। तो हम x का वैल्यू क्या नहीं ले सकते हैं, तो x का उन वैल्यूज को नहीं ले सकते हैं जिन पे साइन का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। मतलब x का किन वैल्यूज को नहीं ले सकते, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हम नहीं ले सकते, क्योंकि देखो आप n का वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी रखते जाओ, -1 2 3 कुछ भी रखते जाओ, तो उन वैल्यूज पे साइन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन 0 तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो x के किन वैल्यूज को नहीं लेना है, तो n पाई, मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाइस को नहीं लेना है। अब इसका अगर डोमेन पूछा जाता तो डोमेन क्या हो जाता, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। n पाई को माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। फिर मेरे से क्या पूछा जाता, रेंज। तो रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे, रेंज चलो ग्राफ से निकाल लेते, ग्राफ देख लेते हैं पहले, फिर ग्राफ से पता कर लेंगे कि रेंज क्या होगा, ठीक है। चलो तो ग्राफ देखते हैं पहले हम। ग्राफ देख लो, ठीक है।
ठीक है, ग्राफ्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0 है, ओरिजिन है मान लो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये देखो ये क्या है, ये पाई है, ये माइनस पाई ले लो, ठीक है। 0 और पाई के बीच में मान लो कहीं पे π/2 आएगा, तो ये मान लो π/2 है, ठीक है। माइनस पाई और 0 के बीच में कहीं पे मान लो -π/2, तो ये मान लो -π/2 है। अब मेरे से बोला जा रहा है क्या कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो कॉटेक्स का अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, कॉटेक्स का ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा ही फिर नेक्स्ट इंटरवल के लिए भी ऐसा ही ग्राफ होगा। देखो ये ऐसे चला जाएगा, इसमें टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, कॉटेक्स का हो गया, सॉरी कॉटेक्स का ना, हाँ कॉटेक्स का, ठीक है। ये देखो अब कॉटेक्स का ग्राफ देखो ऐसे ही, फिर आगे का भी ग्राफ अगर हम पाई से 2 पाई के बीच में बनाए तो ऐसा ही ग्राफ क्या होगा, ऐसा ही ग्राफ फिर से रिपीट करेगा, पाई से 2 पाई के लिए भी, फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में भी ऐसा ही ग्राफ होगा, फिर 3 पाई से 4 पाई के बीच में भी ऐसा ही ग्राफ होगा। अब ये ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट होते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम इंटरवल को चेंज करेंगे वैसे वैसे ग्राफ भी क्या होगा, रिपीट होते जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर आप कॉटेक्स के ग्राफ को देखो तो 0 से पाई के इंटरवल में देखो, 0 से जैसा 0 से पाई इंटरवल के बीच में वैसा ही -π से 0 के बीच में भी है, मतलब पाई लेंथ के इंटरवल पे क्या हो रहा है, कॉटेक्स का ग्राफ जो है रिपीट हो रहा है, कि देखो जो जैसा ग्राफ है यहाँ वैसा ही यहाँ पे, वैसा ही आगे भी। इट मीन्स अगर मेरे से पूछा जाता है इसका क्या ये ग्राफ पीरियोडिक है, तो बिल्कुल बिल्कुल पीरियोडिक है, पीरियड, ठीक है, पीरियोडिक तो है। अब मेरे से पीरियोडिक है तो पूछा जाता है पीरियड क्या है, इसका पीरियड क्या है, देखो इसका पीरियड क्या है, तो ये रिपीट कितने पे हो रहा है, पाई इंटरवल के लेंथ पे रिपीट हो रहा है। देखो जैसे 0 से पाई के लिए जैसा होगा वैसा ही पाई से 2 पाई के लिए होगा, ठीक है, वैसा ही तुम्हारा आगे 3 पाई से 4 पाई के लिए होगा, ठीक है, ये रिपीट करता जाएगा। तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका, तो पीरियड पाई हो जाएगा। अब रेंज मेरे से पूछा जाए कि रेंज इसका क्या होगा, तो देखो इधर देखो ये ग्राफ क्या है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर देखो इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, कि वाई एक्सिस पे आप देखो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और इधर देखो नीचे माइनस इनफाइनाइट तक। तो रेंज मेरे से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, या फिर -∞ टू इन्फिनिटी ऐसे लिखेंगे, या फिर ऑल रियल नंबर्स ले लो, सिंपली आप बोल दो कि रियल नंबर्स, तो वो भी सही है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हो गया, कॉट फंक्शन का ग्राफ हो गया। कॉट फंक्शन के बारे में मैंने पढ़ लिया, ठीक है। चलो नोट कर लो आप इसको, कॉट फंक्शन को नोट कर लो। कॉट फंक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा, इसका डोमेन क्या होगा, तो रियल नंबर में से आप क्या करो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को घटा दो। रेंज क्या होगा, तो -∞ टू इन्फिनिटी होगा। पीरियड क्या होगा, तो पाई होगा। और देखो ये ग्राफ कैसा होगा, तो ऐसा ग्राफ होगा। ग्राफ आपके सामने है, आप देख लो, ठीक है। तो ये कॉट फंक्शन का ग्राफ हो गया, आप नोट कर लो। नोट कर लिया क्या, चलो नेक्स्ट ग्राफ के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा होगा हमारा, कॉसेक ले लो या फिर सेक ले लो, कोई सा भी ले लो। क्या करो, कोई सा भी ले लो, कॉसेक ले लो या फिर सेक ले लो। कॉसेक सेक कोई सा भी ले लो। ओह सॉरी, यहाँ fx इज इक्वल टू कॉट एक्स है। चलो नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा, मान लो कॉसेक एक्स, ठीक है, fx इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले तो हम ये क्या करते हैं कि कॉसेक एक्स का डोमेन फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉसेक एक्स के डोमेन को फाइंड करेंगे, ठीक है।
चलो फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे cosec x होता है क्या बेसिकली 1/sin x होता है, ऐसा तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, cosec x क्या होता है 1/sin x। अब देखो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स sin x 0 नहीं होना चाहिए। तो sin x 0 किन वैल्यूज पे होता है, अभी तो देखा कि sin x किन वैल्यूज पे 0 होता है, तो n पाई पे। इट मीन्स डैट कि x का वैल्यू n पाई नहीं होना चाहिए। तो डोमेन मेरे से पूछा जाए कि डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस n पाई, n पाई को छोड़ के सारा रियल नंबर ले लो। ठीक है, ये डोमेन आ गया। अब मेरे से पूछा जाए रेंज के बारे में, तो रेंज हम ग्राफ से देख लेते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, उससे रेंज फाइंड कर लेंगे कि रेंज क्या होगा। ठीक है, तो देखो cosec x का जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होता है। इससे थोड़ा सा और बड़ा बना दो, थोड़ा और बढ़ाना। ठीक है, ये हो गया, ये 0 ये पाई। चलो इधर भी बना लेते हैं एक ऐसा ही, ये मान लो माइनस पाई, हाँ माइनस पाई को डिनोट कर रहा है। अब देखो अब इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इनका जो ग्राफ होता है cosec x का कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे पैरेलली चला जाएगा, इनको टच नहीं करेगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये y एक्सिस है। ठीक है, ऐसे होगा। हाँ, और इधर अगर मैं ड्रॉ करूं तो इधर कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है क्या, हाँ सही है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा है बट आप मैनेज कर लो। थोड़ा और अच्छा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, y इक्वल टू cosec x का ग्राफ हो गया। अब ऐसा ही ग्राफ देखो, ऐसा ही ग्राफ आगे क्या होगा, रिपीट करते जाएगा, फिर से एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ रिपीट करते जाएगा। कि अगर इधर मेरे से पूछा जाता कि इधर का ग्राफ क्या होता, जैसे मान लो कि इधर मैंने ऐसे मान लो लाइन ड्रॉ करता हूँ और पूछा तो फिर से ग्राफ ऐसा ही हो जाता, फिर से ग्राफ ऐसा ही हो जाता। थोड़ा इधर ज़्यादा ये हो गया है। अरे यार ये कैसा ग्राफ ड्रॉ हो जा रहा है। देखो ग्राफ, ठीक है, फिर से ग्राफ ऐसा ही, और ये ऐसे ऐसे नीचे जाते रहता। ठीक है, ऐसा ही ग्राफ रिपीट होता। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y इक्वल टू cosec x का ग्राफ हो गया। अब देखो ये जो पॉइंट्स है बेसिकली इन पॉइंट्स को मार्क किया जाता है। ये देखो ऐसे अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, ऐसे इनको भी ड्रॉ कर लूँ, ये मिल तो नहीं रहा है बट इनको मिला दो थोड़ा लाइन तिरछा करते हुए। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लूँ अगर, तो ये देखो ये जो पॉइंट होगा बेसिकली इसके नीचे अगर मैं यहाँ पे, ये π/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये -π/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो ये 2π होता, पाई से मैंने ड्रॉ किया 2π होता, इस बीच में ये 3π/2 होता। ठीक है,
ये ग्राफ हो गया क्या cosec x का, और ये इस पॉइंट पे वैल्यू 1 -1 होता है, ऐसे होता। तो देखो आप cosec x का ग्राफ देख लो। अब ग्राफ देखने पे क्या पता चल रहा है कि ऐसा ही ग्राफ क्या होगा फिर आगे भी होगा। अगर मैं कोई इंटरवल पाई से 3 पाई के लिए लूँ तो भी ग्राफ वैसा ही होगा, फिर आगे 3 पाई से 5 पाई के लिए ले लूँ फिर भी ग्राफ वैसा ही होगा। तो ये ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल ऐसा ग्राफ रिपीट करते जाएगा, ठीक है। इस तरह का ग्राफ एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा ग्राफ रिपीट करते जाएगा। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो बिल्कुल, क्योंकि ग्राफ देखो रिपीट कर रहा है ना, ग्राफ रिपीट कर रहा है, तो पीरियोडिक फंक्शन तो है। अब पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियड क्या होगा, अगर मेरे से पीरियड पूछा जाए तो पीरियड आप देख लो कि यहाँ से देखो -पाई से अगर पाई के लेंथ को देखो तो कितना आएगा, पाई में से आप -पाई को घटाओ तो कितना आ जाएगा 2 पाई, तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो पीरियड तो निकल आया। अब मेरे से पूछा जाए रेंज क्या होगा इसका, कि ये जो आपने कॉसेक फंक्शन जो ड्रॉ किया है इसका रेंज हम कैसे फाइंड करें। तो देखो रेंज अगर आप देखो तो वाई एक्सिस पे देखो कि ऊपर क्या है 1 से ऊपर इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इधर देखो -1 से नीचे -इनफाइनाइट तक जा रहा है। इन बीच के वैल्यू को -1 से 1 के बीच में जो भी वैल्यूज है उनको छोड़ के, ठीक है, -1 से 1 के बीच में जो वैल्यू जा रहा है उनको छोड़ के क्या है ऊपर इनफाइनाइट तक और नीचे भी -इनफाइनाइट तक। यहाँ देखो -1 से -इनफाइनाइट, यहाँ ऊपर देखो 1 से इनफाइनाइट तक है। तो अगर मेरे से पूछा जाए रेंज, तो वो क्या हो जाएगा -∞ टू -1 यूनियन, एक साथ लिखना है इसलिए यूनियन लिखते हैं, 1 टू ∞। ये रेंज आ जाएगा। ये क्या हो गया, रेंज हो गया, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज हो गया। सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक नहीं, कॉसेक फंक्शन का रेंज हो गया, क्योंकि कॉसेक फंक्शन भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही है। उसका रेंज क्या आ गया, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। डोमेन क्या हो गया, r-n पाई। रेंज आ गया, डोमेन आ गया, ग्राफ देख लिया मैंने, ठीक है। अब नोट कर लो इनको, चलो नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट फंक्शन जो हम लोग देखेंगे वो कौन सा होगा, नेक्स्ट फंक्शन हमारा होगा सेक एक्स। देखो सारा फंक्शन हमने देख लिया, बस सेक एक्स बचा है, सेक एक्स को देख लेते हैं। चलो सेक एक्स को देख लेते हैं भाई साहब। सेक एक्स का भी ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है, बट थोड़ा सा वहाँ पे इंटरवल का चेंजेस होता है, ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखता है। अगर आप देखोगे सेक एक्स का ग्राफ मैं जब ड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। चलो सेक एक्स के ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, अब देखो सेक एक्स है, सेक एक्स को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं ना। सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि डिनोमिनेटर में जब कॉस आ रहा है तो क्या होना चाहिए, कॉस का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन तो हम यही लगाएंगे ना डोमेन निकालने के लिए कि कॉस का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कॉस एक्स 0 हो जाएगा तब तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो हम उन वैल्यूज को नहीं लेंगे, एक्स के उन वैल्यूज को नहीं लेंगे जिन पे कि कॉस एक्स क्या हो जा रहा हो, 0 हो जा रहा हो। ठीक है, चलो मतलब cos x के वैल्यू को 0 नहीं होना है, cos x के वैल्यू को क्या होना है, 0 नहीं होना है। इट मीन्स दैट कि x का वैल्यू, cos x का वैल्यू 0 किन वैल्यूज पे होता है, तो tan में भी हमने देखा था किन पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे होता है ना। ठीक है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को नहीं लेंगे। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी ले लो। ठीक है, अगर मेरे से पूछा जाए
कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन इसका x का वैल्यू जो हो जाएगा रियल नंबर -2n + 1 π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को ये क्या कर दो, छांट दो। अब मेरे से पूछा जाए इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज हम ग्राफ से निकाल लेते हैं क्या होगा। फिर इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है कि पीरियोडिक होगा कि नहीं, तो पीरियड भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, चलो ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ये जो पॉइंट होगा ये π/2, ये -π/2। ठीक है, ये 0 ले लो, फिर एक और ले लो, π/2 ले लो। इधर चाहो तो एक और ले सकते हैं क्या, ले लो यार, थोड़ा सा और इसको ले लो। ये मान लो एक और ड्रॉ करते हैं, -3π/2। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इसका, किसका, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है इसका। ठीक है, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इस पॉइंट के बारे में अगर मार्क करें, ऐसे अगर मार्क कर लो जैसे उस, ये देखो मैंने cos x में भी इन पॉइंट्स को मार्क किया था ना। ये देखो, ये हो जाएगा हमारा 1, ये बेसिकली -1, जी देखो -1, हाँ ठीक है। अब देखो अगर आपसे रेंज पूछा जाए तो देखो सेक एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ भी नहीं है। देखो सेक एक्स का जो ग्राफ है -1 से 1 के बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। मतलब रेंज में हम उन वैल्यूज को छांट देंगे जो -1 से 1 के बीच का होगा। ठीक है, तो अगर मेरे से इसका रेंज पूछा जाता तो रेंज तो हम इजिली फाइंड कर लेते। देखो इधर 1 से आगे इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर देखो -1 से इधर नीचे -इनफाइनाइट तक, यहाँ देख लो। ठीक है, या फिर ऐसे बोलो -इनफाइनाइट से -1 तक आ रहा है। ठीक है, तो अगर रेंज पूछा जाता तो इसका भी रेंज वही जो cosec x का रेंज आया था, -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, ये रेंज हो जाता। अब मेरे से पूछा जाता क्या पीरियोडिक है, तो देखो जैसा ग्राफ अगर आप यहाँ से देखो -3π/2 से π/2 के लिए देखो, वैसा ही ग्राफ आपको π/2 से 2π + π/2 कितना हो जाएगा 5π/2। नेक्स्ट आप 3π/2 के बाद 5π/2 लोगे तो उसके लिए भी ग्राफ कैसा दिखेगा, जो ऐसा ग्राफ है एक डाउन एक अप, ऐसा ही ग्राफ है एक डाउन एक अप, फिर एक डाउन एक अप, ऐसा ही ग्राफ क्या होगा रिपीट करते जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक डाउन एक अप है, वैसा ही ग्राफ क्या होगा आगे भी रिपीट करता जाएगा। तो मेरे से पूछा जाए क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो बिल्कुल पीरियोडिक फंक्शन तो है, क्योंकि क्या हो रहा है ग्राफ रिपीट हो रहा है तो पीरियोडिक तो है। अब इसका पीरियड पूछ लिया जाए मेरे से कि पीरियड क्या होगा, तो देखो पीरियड आप देखो तो ये लेंथ π/2 में से आप -3π/2 को घटाओ
π/2 में से आप -3π/2 को घटा लो, कितना आएगा? देखो π/2 प्लस 3π/2 2π आ जाएगा। तो पीरियड क्या हो जाएगा? 2π। कि 2π लेंथ के बाद क्या हो रहा है? ये ग्राफ रिपीट कर रहा है। हर 2π लेंथ के इंटरवल पे क्या कर रहा है? ये देखो हर 2π लेंथ के इंटरवल पे ये ग्राफ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका? 2π हो जाएगा। मतलब हर 2π लेंथ के बाद क्या होगा? ग्राफ रिपीट करेगा अपने वैल्यूज को। तो ये नोट कर लो आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सेक एक्स को आप नोट कर लो। ये सेक एक्स के बारे में मैंने क्या जाना? ये डोमेन को देख लिया कि सेक एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, तो r-2n + 1 π/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या देखा मैंने कि सेक एक्स के रेंज को देखा कि रेंज क्या आएगा, पीरियड क्या आएगा, यहाँ पे ग्राफ को देखा कि ग्राफ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सेक एक्स के बारे में, ये सेक एक्स फंक्शन के बारे में सारा डिटेल्स जान लिया। ठीक है, चलो नोट कर लो आप। देखो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, अभी तक आपने जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखा था, छह को ये देख लो, साइन के बारे में देखा था, कोसाइन देखा था, टैन देखा था, कॉट देखा था, सेक देखा, कॉसेक देखा। सबका सब क्या था? पीरियोडिक था। जितने भी ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, मतलब उनका वैल्यूज क्या होता है? आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम बोलना तो सही नहीं होगा, आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ इंटरवल। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? उन वैल्यूज को वो रिपीट करता है। ठीक है, जितने भी पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। ठीक है, आप चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक। देखो जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमने देखा था वो सब क्या थे? पीरियोडिक थे ना। ठीक है, नोट कर लो आप इनको। चलो, तो ग्राफ्स तो हमने क्या किया, ट्रिगोनोमेट्री का जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके ग्राफ्स को तो देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज को अगर हम डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में देखें तो क्या होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा। डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साइन को देखें, बेसिकली साइन को, वैल्यूज तो छोड़ो, साइन को देखें। तो अब हम सीखेंगे साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ठीक है, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। चलो साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये जैसे मान लो मैं ये एक्स वाई एक्सेस बनाता हूँ, वाई एक्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या होता है? थर्ड। ये फोर्थ। ठीक है, अब देखो इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का साइन क्या होता है, कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इन्हीं को जानना है। ठीक है, कि साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। जैसे देखो आप, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, चाहे साइन हो, कोसाइन हो, टैन हो, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट है, ठीक है, सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, ऐसा लिख दो। या फिर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक टी फंक्शन लिखता हूं।
आर पॉजिटिव, सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सब क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे देखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है कि सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, सॉरी साइन सिर्फ पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें तो साइन और कॉसेक ये तो पॉजिटिव होता है, ये क्या होगा? पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी जो रेस्ट है नेगेटिव होते हैं। ठीक है, रेस्ट क्या होंगे? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? tan और cot तो पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, बाकी जो रेस्ट होंगे वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? tan और cot तो पॉजिटिव होगा, बाकी जो अदर रेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होंगे, फंक्शन होंगे, जो भी होंगे, ठीक है, वो सब का सब क्या होंगे? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? देखो अब क्या बच गया? कॉस और सेक, तो कॉस और सेक तो पॉजिटिव होता है, बाकी जो रेस्ट बच गए वो सारा का सारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, बाकी सारा नेगेटिव होगा। ठीक है, आप नोट कर लो, कॉस एक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, जो बच गया वो नेगेटिव हो गया। इसमें भी साइन और कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, इसमें भी tan cot पॉजिटिव, बाकी जो बच गया वो सारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो देखो साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमने देख लिया, डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। चलो, नोट कर लिया? ठीक है, चलो अब देखो यार, ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी था। कई बार ऐसा होता है कि एंगल क्या होता है कि जैसे हमेशा हम एंगल्स जो ले वो जरूरी नहीं कि 0 से 90 के बीच में है, जरूरी नहीं है कि 0 से 90 के बीच में है। अगर एंगल मान लो बड़ा आ गया, 90 से बड़ा आ गया, ठीक है, जैसे आप क्लास 10th तक जो भी एंगल लेते थे वो क्या था? 0 से 90 के बीच में आता था, उनके वैल्यूज को हम फाइंड कर लेते थे। अब मान लो एंगल बड़ा आ जाए, 90 से बड़ा हो जाए, तो उनके वैल्यूज को कैसे फाइंड किया जाए? ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम? तो जब हमें पता होगा कि किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, तब हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वैसे फाइंड करेंगे। चलो इसको नोट कर लो। ठीक है, अब देखो कुछ फार्मूलाज के लिस्ट है जो मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के लिस्ट, आप उनको नोट कर लो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे।